नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर कुशीनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। इस दौरान मंत्री ने जनता की फरियाद भी सुनी। फरियाद सुनते समय ही वो घटना हुई जिसकी निंदा की चर्चा अब चारों ओर हो रही है। कुशीनगर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से फरियाद करते हुए एक दिव्यांग जमीन पर गिर गया। बावजूद इसके बिना फरियाद सुने ही प्रदेश सरकार के मंत्री चले गए। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में भी मंत्री दिव्यांग से किनारा करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के इस संवेदनहीन रवैये ने कांग्रेस, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल ने विरोध किया है। साथ ही ऐसे संवेदनहीन रवैये को भाजपा का वास्तविक चाल चरित्र बताया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह यादव ने बताया कि कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो दुर्व्यवहार किया उससे भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र उजागर हुआ है। इस बात को प्रदेश की जनता को भी समझना होगा। देखिए, सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से एक दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार किया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा उजागर होता है। भारतीय जनता पार्टी के मन, वचन और कर्म में कभी भी एक रूपता नहीं दिखाई दे रहा है। इससे प्रतीत तो होता है कि भारतीय जनता पार्टी न तो दिव्यांगों के लिए है, न गरीबों के लिए है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र, चेहरा बार बार उजागर होता है, यही सच है। और सभी गरीबों को, सभी मजलूमों को, किसानों को, महिलाओं को और जिस दिव्यांग के साथ जो घटना कुशीनगर में हुई, सबको सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपनी चाल चरित्र और चेहरा बदलना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव अभी कुछ समय पहले ही हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी है। इसलिए 8 साल की प्रगति रिपोर्ट लेकर जारी है। लेकिन दिव्यांग फरियाद सुनने का समय नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, अभी चुनाव खत्म हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव की तैयारी करने लगी है। चुनाव लड़ना ही इनका सिर्फ उद्देश्य है, सरकार में बने रहना ही सिर्फ इनका उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति में सिर्फ ये मन की बात बताते हैं और यही आपको बताएंगे कि आप खुश रहिए, फील गुड करिए। ये जनता की पीड़ा नहीं सुनते। जनता बेरोजगारी से, महंगाई से जिस तरह से पीड़ित है, एक दिव्यांग उसकी पीड़ा क्या है, ये उसको सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक तरफा बताने वाले लोग हैं। सत्ता प्राप्ति इनका उद्देश्य है, सरकार में बने रहना इनका उद्देश्य है, सरकार के राजस्व का नाजायज इस्तेमाल करना उद्देश्य है। ये जनता की पीड़ा से इनका कोई सरोकार नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि कुशीनगर में फरियादी दिव्यांग को कैबिनेट मंत्री द्वारा नजरअंदाज का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सरकार से जनता को उम्मीदें होती हैं, उनका पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कैबिनेट मंत्री फरियादी दिव्यांग के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो विचलित कर देने वाला है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे तो मित्र हैं पुराने, लेकिन कैसे उन्होंने इसको ओवरलुक कर दिया, मुझे खुद आश्चर्य हुआ इस घटना से। और सरकार से लोग बड़ी उम्मीदें करते हैं, सरकार के नुमाइंदों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, कि वो गरीबों की रक्षा करेंगे, गरीबों की बात सुनेंगे। और कल की घटना जो है मुझे भी विचलित रहा देखा उसको तो। और स्वतंत्र देव पहले युवा मोर्चा में थे, काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन कैसे, कल मैं भी सोच रहा था काफ़ी देर तक कि कैसे ये घटना हुई और उन्होंने उसको उठाया नहीं, उससे पूछा नहीं क्या उसकी तकलीफ़ थी। इसको करना चाहिए था। सर, ऐसा तो नहीं सत्ता आने के बाद मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? अब सत्ता तो मदान करती है, लेकिन सत्ता, बहुत से लोग सत्ता पाने पर विनम्र हो जाते हैं
और जब आम के पेड़ में बौर लगता है, फल लगता है, तो वो झुक जाता है। सत्ता तो हमेशा मदमस्त करती है, लेकिन सत्ता विनम्र भी बनाती है, और जो विनम्र हो जाता है वो बड़ा हो जाता है, वो महान बन जाता है। लेकिन इनकी ऐसी तो हरकत क्यों नहीं? अब क्या परिस्थितियां थी, क्या उस समय वहाँ क्या घटित हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दिखाई दिया वो थोड़ा असमंजस करने वाली बात थी कि कैसे उन्होंने ओवरलुक किया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।